रउआ सब क्योंकि जय में सीखी रउआ सब क्योंकि स्वागत बाटे कि रउआ अपन समय निकाल के आईनी। साथ ही साथ यूट्यूब पे देखे वाला लोग के भी वहाँ लोग के भी स्वागत बाटे और हम आशा करते हैं कि जरूर समय निकाल के रउआ लोगन में देखें। आई हमने कि सेक्शन शुरू कर और सेक्शन शुरू करे से पहले हमने के प्रार्थना कर और एक बच्ची प्रार्थना कर दी है। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी जयकार करते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, जो दास जो भी बच्चन सुनाए परमेश्वर, जो अपना दास के मार्फत परमेश्वर हमसे बात करी परमेश्वर। हे परमेश्वर, वो दास ना बल्कि रहुआ बोली परमेश्वर, रहुआ हमने से परमेश्वर एक एक कर हमने से बात करी परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम बहुत सौभाग्यवान परमेश्वर कि आज हमरा परमेश्वर ये प्रार्थना करे के मौका मिलल बा परमेश्वर। हे परमेश्वर, दुनिया में लाखों आदमी रहला था परमेश्वर, लेकिन वो उन लोगों की ना चिन्नी हमरा के चुन लेले बानी परमेश्वर। हमरा बहुत धन्यवाद देतनी परमेश्वर। हे परमेश्वर, हमरा जो का करतनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगतनी। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वीडियो हमने के मसीह विश्वासी के बच्चों के सिखावे ला और उन लोग के लिए बनावल जाला जो सच्चा परमेश्वर के खोजत बने, अन्य धर्म के आलोचना करी या वहाँ के अनुयायी के अपमान करी। ये हमार उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, मगर कई क्षेत्र में बाइबल के शिक्षा अन्य धर्म के साथ मेल ना खाला। इसलिए अगर केहू के बाइबल के शिक्षा से ठेस पहुँचत बा तो कृपया हमने के वीडियो ना देखें। हमने के कुछ बाइबल के पद पढ़े और बाइबल के पद पढ़ के हमने के शुरू कर हमसे लूका का 13 अध्याय 10 से लेकर 16 तक पढ़ दो बच्चे। सत्य के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। सत्य के दिन वही करनले में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। जिसने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सत्य के दिन उसे अच्छा किया था। अरण्य का सरदार ऋषियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अंत उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सत्य के दिन में नहीं। यह सुन के कर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सत्य के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को धान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सत्य के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? धन्यवाद। दया के ये दया पढ़ दिले, ठीक है। और मेरे प्रियो, हमने के बहुत अच्छा तरह से हमने के देखे के मौका मिलल और यही एक बात बटे जे एक स्त्री रहत हो और स्त्री होता कि आराधनालय में आवत हो। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बटे कि आराधनालय में यहूदी लोग आवत नहीं लोग यहूदी आवत नहीं और यहूदी में ही जन्म लेवे के कारण यीशु मसीह भी वहाँ आवत रहे। कारण करे कि यहूदी में वहाँ के जन्म ले रहे और वहाँ की जौन वो लोग की परंपरा रहा है, वो परंपरा के अनुसार भी वो भी गइल बनी। तो आगे हमने क्या कि लेकर जाए और यहाँ देखो ना कि यीशु जब वहाँ के जीवन में आवत नहीं तो यीशु का करता नहीं जी कहते हैं जी, हे नारी, तो अपना दुर्बलता से छूट गई लोग। काहे कि बीमारी के ऊपर भी यीशु के अधिकार बटे। बीमारी चाहे कितना पुराना काहे ना होके, यीशु के वचन से ठीक होकेला।
हम चंगाई करे वाला यीशु के बारे में सीखेम सन। बीमारी अलग अलग कारण से आवेला। यदि हम विश्वास करें जे कि यीशु हमरा के ठीक करेम तो यीशु ठीक करेम। का रउआ कोबी व्यक्ति के देखले बानी? हाँ। कोबड़ी व्यक्ति कैसे होके ने? लाठी लगे गलेनी निहुर के चलेला वो सीधा ना हो सकेनी। गुड। सच में कोबड़ी लोग के हमने के बारे में देखते हैं, कोबड़ी अनंत प्रकार के भी होके नहीं लोग, ठीक है। जे कुबड़ी बा ओकर के यीशु ठीक कर सकत बानी। और यही कुबड़ी के बारे में हमने के देखते हैं इंसान, ये एक स्त्री बा जिनकी 18 साल से एक बूढ़ी स्त्री बीमार रहतरी। यीशु वह कुबड़ी स्त्री के कैसे ठीक करतनी ओका बारे में आज हमने के देखेम सन और सीखेम सन। सबत के दिन आराधनालय में यीशु एक सूखे हाथ वाला के ठीक कैनी। आई हमने के ओका भी पढ़म सन। मरकुस 3 अध्याय का 1 से लेके 5 तक। मरकुस 3 अध्याय का 1 से लेके 5 तक। वहाँ फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाली मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। बहुत अच्छा। यहूदी तब फरीसी वहाँ जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में समाप्ति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। यहूदी लोग शनिवार के दिन आराधना करत रहने लोग। शनिवार के दिन सबत के दिन कहल जाला। आई लोग की ऐसे रीति रहे, एक ऐसे रीति रहे कि सबत के दिन ये लोग मतलब घर से बाहर भी निकल उचित ना समझत रहने। और यही बात यीशु भी कहतने कि तोड़ अगर एक भेड़ या बकरी इनार में गिर जाता तो का तू ओका के नहीं निकाले ले? मेरे प्रियो, आदमी निकालेला तब यीशु बताओ तनी जी बकरी से बढ़ के कितना बड़का आदमी बाटे। ये महत्व रखा था मगर वो एक रीति रिवाज में फंस चुका रहने लोग। ये फरसी लोग जो बने ना, और यहाँ देखा ना यहूदी लोग जो बने एक का बाद देखावटी जीवन जियत रहने लोग। और यीशु वो लोग के स्पष्ट रीति से बताओ नहीं, इसलिए वो लोग वहां से नफरत करते रहने। यहूदी के कानून कहला कि शनिवार के दिन कोई काम ना करे। सबत के दिन बीमार के यीशु ठीक कहनी। जैसे कि हमने की देखनी है सन, जो सूखल हाथ वाला जो उनके ऊपर हाथ मुड़ गई है और वही संगत करत रहे के कर यहूदी के। माने जब यहूदी के घराना में देखल जाओ कि यहूदी के घराना में यीशु जन्म ले बनी, माने जब यीशु की संगत कर तो यीशु जब वहाँ के जीवन में होते हैं तो यीशु कह देनी अपन हाथ बढ़ाओ, और जैसे वो हाथ बढ़ाओ देनी वैसे वहाँ के हाथ ठीक हो गए। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो कितना बड़का हो गला जब ले हमारे जीवन में यीशु ना आए तले हमारे जीवन में अचम्म के काम ना होए, उस सामर्थ्य प्रभावशाली काम हमारे जीवन में ना हो पाए। हमने के जीवन में यीशु के जरूरत बा जो मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता और शांतिदाता बने। सबत के दिन बीमारी के यीशु ठीक कर रही ने, ये सुखी हाथ वाला पर भी केहू की निगरानी ना पड़त रहा। माने जब यीशु आई नहीं तो वहां के अंदर एक दया आगर, तरस आगर और कहते कि तू अपन हाथ का कर सीधा कर, और जैसे वो सीधा करा था वैसे वो हाथ ठीक हो गल। आज जब वो ठीक हो जाता तब वहाँ देखल जाऊँ कि यहूदी लोग वहाँ के षड्यंत्र रचतनी काहे कि मार देवल जाऊँ, काहे कि ये लोग के कमीनी धमीनी अब वो बंद भल जाता। ये देखावटी जीवन जियत रहे लोग, माने यीशु देखावटी जीवन के माना करता नहीं। और यीशु वो लोग के बताएं सही राह में चले गए तो वो लोग यीशु के नफरत करत रहने लोग। और यीशु बताओ तनी कि हर एक दिन के परमेश्वर ही बनैले बनी, हमने की एगो दिन मात्र विशेष दिन नहीं के, हर एक दिन भी विशेष बा। एकरा कारण यहूदी लोग यीशु पर दोष लगाओ तनी। यहूदी लोग देखावटी जीवन जियत रहनी लोग, यहूदी लोग दूसरा से काम करवाए लोग, अपने खुद ना करत रहनी लोग, एक परंपरा में उलझ गई रहनी लोग। यीशु आराधनालय के दिन ठीक करत बाने, वो कुबड़ी स्त्री के भी, जौन कुबड़ी स्त्री 18 साल से प्रार्थना करे आवत रहली, वो कुबड़ी हो के कारण सीधा चल ना सकत रहली। आराधनालय में बहुत लोग प्रार्थना करे आवत रहनी, मगर केहू के वो बूढ़ी स्त्री के ऊपर दया ना आवे, तरस ना आवे। जब यीशु उस बूढ़ी स्त्री के देखत तानी तो यीशु के दया आ गई और तरस खैनी। यीशु उस स्त्री के देखनी और बुलाईनी और कहनी, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई लो। और वो तुरंत सीधा हो गई और परमेश्वर की स्तुति करे लगली। चंगाई से पहले वो केहू के चेहरा देख ना पावत रहले, वो धरती के मात्र देखत रहले और निहुर के मात्र चलत रहले। और अब ठीक भइला पर सब केहू के देख सकत रहले और बहुत आनंदित भइले। ये सब भइला पर भी यहूदी लोग खुश ना भइने और यीशु से जलन रखे लगने, काहे कि यीशु सबत के दिन ठीक कैले रहने, बूढ़ी स्त्री के ठीक कैले रहने, इसीलिए वो लोग जलन करत रहने लोग। मेरे प्रियो, ये बूढ़ी स्त्री आराधना ना छोड़नी, ओ पर केहू तरस ना कर, मैंने जब यीशु होते तो वहाँ के मन दया से भर गल और यीशु वहाँ के ठीक करता नहीं। जो 18 साल से ना भइल वो एक दिन में कहने। आज हमने के लिए भी यीशु की जरूरत बा। जब हमारे जीवन में आए में यीशु तो बड़ा काम होई। अब यहूदी लोग कहता नहीं व्यवस्था के उल्लंघन, और वो का कहता नहीं जे रउआ तो व्यवस्था के उल्लंघन कैले बनी यीशु के। ये बात सही बात बा,
जे यीशु यहूदी में जन्म ले रहनी, मगर यहूदी में जन्म ले रहनी और इस सबत के दिन वही लोग के रीति रिवाज के अनुसार जात रहने और वो हर एक दिन के मान्यता देते रहने, ना कि एक दिन के। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु वो लोग के बताओ तनी ये का तोर भेड़ तोर बकरे इनार में गिर जाए तो का तू ओका के ना निकलबे? निकालेम। हाँ निकाले। तो वो कितना आदमी बढ़ के बा मेरे प्रियो, यीशु वो लोग की सही राह में लेके चले आयल बने और यीशु आदमी से प्रेम करेने। यीशु कहतनी जे का तोरा लगे 100 गो भेड़ा होके अगर एगो खो जाई तो का तू ओके खोजे ना जीबे? जाइन। हम एक एक करके सबके खोजे आयल बनी, हर एक लोग हमरा पास आवे और सच्चा शांति पावे। यीशु कहतनी ये स्त्री की बूढ़ी स्त्री के 18 साल से शैतान जकड़ले रहे, का एकरा के ठीक ना करे के चाहे? करी के चाहिए। हाँ करे के चाहे। का ये बूढ़ी स्त्री ठीक हो गई तो आनंद ना मनावे के चाहे? बनावे के चाहिए। हाँ, जब दूसरा की खुशी मिले तो हमने के आनंद मनावे के चाहिए, हाँ। ना कि कुड़कुड़ाए के चाहिए। तो यहाँ देखल ना ये लोग कुड़कुड़ाते नहीं, काहे एक परंपरा में अझुराइल बने। हमने के एक मानव होके के नाता हमने के एक दूसरे के दुख में सहभागी होके आनंद मनावे के चाहिए। यीशु चंगाई करे वाला परमेश्वर है, हमने के यीशु पर विश्वास करे के चाहिए। अब कुछ प्रश्न बटे और प्रश्न बटे ध्यान से रुआ सुने और अपना बच्चा से पूछे, केहू ना बोले, बस प्रश्न कुछ करता नहीं। पहले का प्रश्न बड़ा अगर सुनता नहीं तो अपने आप से पूछे, अगर और बच्चा बा तो वो अपना बच्चा से पूछे, और जो बच्चा बने वो अपने आप से भी पूछे। ठीक बा। पहला प्रश्न बटे कुबड़ी स्त्री के यीशु कहाँ देखने? दूसरा प्रश्न बटे कितना साल से कुबड़ी स्त्री बीमार रहले? तीसरा प्रश्न बटे कुबड़ी स्त्री यहूदी लोग के साथ कितना साल प्रार्थना कैले रहले? चौथा प्रश्न बटे कुबड़ी स्त्री के 18 साल से कौन जकड़ले रहे और ओकरा के ठीक कैलनी? पांचवा प्रश्न बटे यहूदी के अनुसार सबत के दिन ठीक कैल कौना बात के उल्लंघन रहे? रोज से अनुरोध बटे जे ये वीडियो देखनी धन्यवाद। एके लाइक शेयर और बेल आइकन के घंटी भी दबा दें जे ताकि हमारे जितना वीडियो बनावल जाए वो अलग पहुँच जाए। परमेश्वर वह के बहुत आशीष दी इस समय देवला। आई हमने के प्रार्थना कर जाओ, हमने के सबके आँख बंद कर जाओ। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि वह महान और जीवित बने परमेश्वर, और वह राजा बने प्रभु जी। यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि उस सूखे हाथ वाला प्रभु जी काफ़ी दिन से संगति करते हैं, मैंने फिर भी प्रभु जी जब ले प्रभु जी वहाँ के जीवन में रोवन आए रहने प्रभु जी तो ओकर हाथ सूखा रहे और परेशानी में रहे। उसी पर कैसे बूढ़ी स्त्री के भी रहे, वो 18 साल में से आराधनालय में जाते रहे और वो वही रीति रिवाज में फंसा रहे। मगर प्रभु जी जब वो प्रभु जी रहुआ वहाँ के जीवन में आवत नहीं तो वो आदमी ठीक हो जाता नहीं। वो पहले वो केहू के देख ना पावत रहे ओ परमेश्वर, मगर जब वहाँ के जीवन में आवत नहीं तो सब केहू के देखा था। हो परमेश्वर होके दी परमेश्वर कि हम परंपरा में अझुराए वाला ना होगी बल्कि हम सही मार्ग में चलने वाला होगी। प्रभु धन्यवाद देते नहीं, आज हमने की भी रहुआ की जरूरत हुआ प्रभु, रहुआ हमने के जीवन में आई और सही राह पर चलाई परमेश्वर।
पिता हम विश्वास करते नहीं कि हमारी प्रार्थना सुनिए और उत्तर देनिए। धन्यवाद कि जितना लोग भी प्रभु जी के देखे मुखों को भी आशीष दी। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह।